22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में इन दिनों राममय हो रहा है। और हो भी क्यों ना, इतने सालों बाद रामलला मंदिर में जो जा रहे हैं, रामलला 22 जनवरी को मंदिर में विराजमान होंगे, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। लेकिन जब भी हम राम मंदिर आंदोलन की बात करते हैं तो हमारे सामने तमाम वो चेहरे सामने आ जाते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राम मंदिर आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई थी, अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि पहाड़ की एक बेटी ने भी इस राम मंदिर आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई है? जी, मैं बात कर रहा हूं पहाड़ की बेटी शकुंतला बिष्ट की। उत्तराखंड की बेटी शकुंतला बिष्ट भी उनमें से एक थी जिन्होंने अपने पति के नायर के साथ न सिर्फ राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, बल्कि बाद में हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर संसद भी पहुंची थी। आज़ादी के बाद 1949 में पहली बार रामलला का मामला कोर्ट पहुंचा था। तब बाबरी ढांचे वाले परिसर में रामलला की मूर्तियां रख दी गई थी। राम जन्मभूमि आंदोलन की यह घटना करोड़ों हिंदुओं के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। उस समय फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या जनपद हो चुका है, वहां के कलेक्टर थे के नायर, जिन्होंने विवादित परिसर में रामलला की मूर्तियां रखने और पूजा जारी रखने में सहयोग दिया था। उनके इस आदेश के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उन पर दबाव बनाया कि वो विवादित वाला जो ढांचा है वहां से मूर्तियां हटवाएं, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। इस पर सरकार ने उन्हें निलंबित भी किया, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उनका निलंबन निरस्त कर दिया था। साल 1952 में उन्होंने आईसीएस की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नायर ने जब श्री राम के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था, तब उनके पीछे उनकी पत्नी की प्रेरणा थी। उनकी पत्नी शकुंतला बिष्ट थी, जो कि उत्तराखंड से ताल्लुक रखती थी। मसूरी में पढ़ाई के दौरान वे के नायर के संपर्क में आई और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। नायर के जीवन पर पत्नी शकुंतला की धर्मपरायणता का गहरा असर था। 1949 की घटना में भी नायर पर इसका असर दिखा। यही वजह है कि नायर ने राम नाम के खातिर सरकारी आदेशों तक को मानने से भी इनकार कर लिया था। अत्यंत स्वाभिमानी के नायर ने 1952 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। नायर अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति थे। शायद यही कारण था कि आज जिस राम मंदिर के लोकार्पण के स्वप्न को सनातन स्वावलंबी साकार होते हुए देख रहे हैं, उसकी नींव में के नायर और उनकी पत्नी शकुंतला बिष्ट नायर का एक बहुत बड़ा योगदान था। सेवानिवृत्ति के बाद नायर दंपति ने देवीपाटन और फैजाबाद को ही अपना कर्म क्षेत्र बनाया और वहीं का स्थायी निवास भी बना दिया। इस दंपति के राम मंदिर की आधारशिला बनने का ही नतीजा था कि शकुंतला नायर 1952 में गोंडा वेस्ट सीट से लोकसभा चुनाव में हिंदू महासभा के टिकट पर भारी बहुमत से जीती। वह 1962 से 1967 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही और 1967 में जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश के केसरगंज क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनी गई। वे कुल 3 बार लोकसभा के लिए चुनी गई। लोगों में इस दंपति के प्रति अटूट विश्वास था। उनका विश्वास इस प्रकार था कि यहाँ प्रखर हिंदुत्व का प्रतीक वो लोग बन गए थे। लोगों की श्रद्धा का आलम तो देखिए कि 1967 के लोकसभा चुनाव में जनता ने उनके ड्राइवर को भी निर्वाचित कर दिया था। शकुंतला बिष्ट नायर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भव्य राम मंदिर का सपना साकार होते देख उनकी आत्मा भी उन तमाम जो शहीद हुए हैं राम मंदिर को लेकर उनकी तरह तृप्त हो रही होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए बकचट।